हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल है। मतलब बिना इसके सेंटेंस अधूरा लगता है। सोच कर देखो, जैसे एक सेंटेंस बोलता हूँ कि दिस इज़ अ बॉय। अच्छा बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज आया? नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि कैसा बॉय। और वहीं अगर मैं ऐसे लिखता कि दिस इज़ अ टॉल बॉय, दिस इज़ अ टॉल बॉय, अब इस सेंटेंस को तुम पढ़ोगे तो तुरंत एक इमेज बन गया दिमाग में कि एक लंबा लड़का। सिर्फ एक शब्द यानी टॉल ने क्या किया, पूरे सेंटेंस के सीन को चेंज कर दिया। इसी पावर को हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी यही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, क्वांटिटी या नेचर को बताता है। वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, क्वांटिटी और नेचर को बताएगा। इसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव एक्चुअली लैंग्वेज में क्लैरिटी और डेप्थ देता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बना देता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, दिस कार इज रेड। दिस कार इज रेड। अब हमें कार का कलर पता चला इस सेंटेंस से कि इस कार का कलर कैसा है, रेड है। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब हमें उसकी क्वालिटी का पता चला कि वो लड़की क्या है, इंटेलिजेंट है। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, आई हैव 5 बुक्स। अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या पता चला, क्वांटिटी के बारे में पता चला कि कितने किताब है, 5 किताब है उसके पास। तो यहां से मेरा क्वांटिटी क्लियर हुआ। यानी कि ये जो तुम रेड देख रहे हो, ये क्या हमारा पता चला, कलर पता चला। ये क्या हमारा है, इसका क्वालिटी के बारे में पता चला। और इससे क्या पता चला हमको, इसके क्वांटिटी के बारे में पता चला। यानी अगर लॉजिकली सोचोगे तो एडजेक्टिव हमसे 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है। कौन कौन से क्वेश्चन? तो पहला विच वन का आंसर देगा, और क्या, हाउ मैनी का आंसर देगा, और तीसरा किसका आंसर देगा, व्हाट काइंड का। व्हाट काइंड बोल लो या फिर हाउ इज इट बोल लो। यानी एडजेक्टिव बस ये 3 चीज के आंसर को देगा। इसलिए एडजेक्टिव को डेकोरेशन नहीं, ये एक डिस्क्रिप्टिव लॉजिक है जो नाउन को क्लियरली डिफाइन करता है। जितना एक्यूरेट एडजेक्टिव यूज करोगे उतना क्लियरली तुम्हारा आइडिया समझ में आएगा। तो आज हमारा जो पूरा एक होल चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है वही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे इसके। टाइप्स के एक एक करके हम लोग चलेंगे कि टाइप्स के डेफिनेशन क्या है, हम लोग टाइप समझेंगे कैसे। उसके बाद हम लोग पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे हम लोग एडजेक्टिव को पहचाने। तो सेंटेंस के अंदर हम लोग पहचानेंगे एडजेक्टिव को। और कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट में हम लोग करेंगे जो कि थोड़े अच्छे लेवल के होंगे हमारे। तो चलो हम लोग यहीं सब शुरुआत करते हैं अपने एडजेक्टिव का। चलो कुछ मैं वर्ड्स लिखता हूं। पहला, इट इज अ गुड पेन। दूसरा, दैट इज अ फास्ट ट्रेन। तीसरा, दे आर बैड पर्सन्स। चौथा, सी इज ब्यूटीफुल। अच्छा, इन चारों सेंटेंस के अंदर अगर तुम देखो तो यहां पर गुड, यहां पर फास्ट, यहां पर बैड, यहां पर ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड पर अगर तुम विचार करोगे तो ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। यानी कि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। जैसे गुड क्या है, पेन है, पेन क्या है हमारा, नाउन है, नाउन का विशेषता बता रहा है। फास्ट क्या है हमारा, ट्रेन है, ट्रेन क्या है हमारा, नाउन है, नाउन का विशेषता बता रहा है। ऐसे करके ये चारों चीज हमारा नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। तो ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन सिंपल सा हो जाएगा, एन एडजेक्टिव
क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सिंपल भाषा में ये समझ लो। और कुछ एग्जांपल लिखना है तो ये समझो और लिख के, जैसे कि आई हैव रेड पेन्स, मेरे पास लाल कलम है, आई हैव रेड पेन्स। अच्छा, यहाँ पर पेन के बारे में हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसा पेन है, रेड पेन है। तो रेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस लिखो, जैसे आई हैव 6 पेन्स। अब यहाँ पर कितने पेन है, 6 पेन है, तो 6 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव पहचानना बहुत ही आसान होता है, बस तुम सेंटेंस को पढ़ो और उसमें नॉन प्रोनाउन को पहले खोजो, क्योंकि एडजेक्टिव अगर आता है किसी भी सेंटेंस में तो किसी ना किसी नॉन और प्रोनाउन के लिए ही आता है, वो अकेला नहीं रहेगा वहां पर। अब कुछ और एग्जाम्पल अगर बताओ जो थोड़ा अच्छे लेवल का, अगर अच्छे लेवल तो नहीं बट मॉडरेट बोल सकते हो, जैसे कि द टॉल बॉय वॉन द रेस। अच्छा, यहां पर बॉय को देखोगे तो बॉय के बारे में हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया कि कैसा बॉय है, टॉल है। तो टॉल यहां पर बॉय के क्वालिटी को बता रहा है। जो हमारा टॉल यहां पर वर्ड था उस बॉय के क्वालिटी यानी हाइट को बता रहा है। तो सिंपल फिर यहां पर कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताए यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव है। तो हमारा टॉल क्या हो गया, यहां पर एडजेक्टिव हो गया। एक और एग्जाम्पल, सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अच्छा, ड्रेस कैसा है हमारा, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, ड्रेस हमारा नाउन है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर अगर ध्यान से देखोगे तो ब्यूटीफुल ड्रेस के अपीयरेंस को बता रहा है, यानी कि इसको इसको अगर क्वालिफाई कर रहा है तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस लिखो, द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। यहां पर अगर तुम देखोगे सेंटेंस में तो प्लीजेंट जो है अपना, ये वेदर वेदर जो कि नाउन है यहां पर, उसके नेचर को बता रहा है कि वेदर कैसा है। तो यहां पर प्लीजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव पहचानना बहुत आसान है, बस तुम नाउन को खोज लो और वो नाउन के जस्ट आगे पीछे तुमको मिल जाएगा। तो हम लोग अब यहां से चालू करते हैं अपना अगला पोर्शन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। अच्छा, ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव के 10 टाइप होते हैं। हम एक एक करके सबका नाम पहले लिखते हैं। जैसे पहला हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा हमारा होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। छठा हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवेंथ हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आठवां प्रॉपर एडजेक्टिव। नौवां एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एंड लास्ट हमारा हो जाता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। यानी ये जितने भी 10 हैं ये सारे एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन, किसी भी सेंटेंस के अंदर उस पार्टिकुलर एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे वो हर एक रूल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो अब यहाँ से हम लोग चालू करते हैं अपना एक एक करके डेफिनेशन। सबसे पहला जो एडजेक्टिव हमारा होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा, ये होता क्या है? तो ये जो क्वालिटी वाला बात है, यानी ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बात करेगा, उसके क्वालिटी का बात करेगा। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो गुड उसके क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताए, क्वालिटी को बताए। डेफिनेशन अगर इसका हम लिखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी show the quality of a person or thing, यानी उसके वो क्वालिटी को बताएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय। यहां पर गुड क्या है? राम बॉय के क्वालिटी को बता रहा है, तो यहां पर गुड हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे द टेबल इज लॉन्ग, लॉन्ग उसका क्वालिटी को बता रहा है कि टेबल कैसा है? लंबा है। ऐसे ही इट इज वेरी कॉल्ड, यहां पर कॉल्ड हमारा क्या हो गया? क्वालिटी को बता रहा है उसका। यानी सिंपल भाषा में अगर तुमको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे इसके अंदर, गुड हो गया, बैड हो गया, वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया, काइंड हो गया, क्रूएल, स्वीट, यानी ये सारे वर्ड देख रहे हो तुम, क्वालिटी को बता रहा है किसी न किसी चीज का। बिटर, थिन, फैट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकता है। तो पहला बहुत आसान था कि ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन, ये जो किसी भी पर्सन या थिंग के क्वालिटी को बताए। हम लोग अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अगला हमारा सेकंड नंबर में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, ये क्या होता है? तो ये भी बहुत सिंपल है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी भी चीज के मात्रा या परिमाप का बोध होता है, यानी मात्रा या परिमाण का हमको उसका बोध होगा। कैसे होगा? जैसे कि ही हैड, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ही हैड सम राइस। सम क्या कर रहा है यहाँ पर? राइस के क्वांटिटी को ही तो बता रहा है। तो सम हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ऐसे इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, इनफ, अ लॉट ऑफ, और भी बहुत सारे हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, द होल मनी was distributed। यहां पर होल क्या कर रहा है? मनी के ही क्वांटिटी को तो बता रहा है कि सारा पैसा। तो इट मीन्स होल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो तुम अब समझ गए हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या हम लोग देखेंगे, वो सिर्फ क्वांटिटी से बात करेगा। अच्छा, क्वांटिटी में और क्या क्या वर्ड हो सकता है? जैसे कि होल हो गया, और हो सकता है ऑल, और हो सकता है नो, एनी, इनफ, और अ लॉट ऑफ, ऐसे इसके अंदर वर्ड्स होंगे। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सा कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज नीड। बस सिंपल से इसका डेफिनेशन ये था। यानी ऐसे और कई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज हैं जहाँ जहाँ जैसे कि यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान तुमको ये रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं। मतलब जितने भी वर्ड थे ये मात्रा
परिमाण बता रहा है, लेकिन इसमें से वो संख्या नहीं बता रहा है। तो ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना कि एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा होता है और एक हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। उस नंबर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई स्पेसिफिक नंबर से हम लोग क्वांटिटी को बताएंगे। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर से हम लोग क्वांटिटी को नहीं बता रहे हैं। द होल मनी, सारा पैसा, कितने पैसे हमने वो नहीं बताया। तो ये डिफरेंस तुम बस ध्यान रखना। अच्छा, हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे, वो तुम लोग अपने आप समझ जाओगे कि ये होता क्या है। अच्छा, हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा तीसरे नंबर पे आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर अब इसे समझो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ उसकी संख्या बताते हैं। यानी वो नाउन के साथ नाउन का संख्या या उसका क्रम बताएगा। जैसे हमने पढ़ा इससे पहले वाले में संख्या और क्रम नहीं था, लेकिन इसमें संख्या और क्रम है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव 3 पेंसिल्स। आई हैव 3 पेंसिल्स। यहां पर अगर तुम देखोगे 3 को, तो 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये बताता है कि कितनी पेंसिल्स हैं। क्वांटिटी को बता रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में बता रहा है। ऐसे ही सी स्टूड फर्स्ट इन द रेस। यहां पर देखोगे फर्स्ट को, तो फर्स्ट भी यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये बता रहा है कि कौन से नंबर पर वो आई, उसका ऑर्डर बता रहा है ये। और एग्जांपल लो तो, जैसे कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो मैनी जो हमारा यहां पर वर्ड है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब बोलोगे सर ये तो नंबर बता ही नहीं रहा यहां पर। देखो, ये स्टूडेंट्स के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बता रहा है, उसके अप्रोक्सीमेट संख्या को बता रहा है। भले ही एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट क्वांटिटी दिखा रहा है उसके, एक अप्रोक्सीमेट, मतलब उसको अप्रोक्सीमेटली मान के बता रहा है कि यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स हैं। तो मैनी भी हमारा किसके अंदर फॉल करेगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर फॉल करेगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये हमको पता रखना है, बस इतना सा, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह वर्ड होगा जो नाउन के साथ उसकी संख्या, नंबर को या फिर उसके क्रम को बताएगा। अच्छा, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसका और सिंपल है। डेफिनेशन हम लोग इसका लिख लेते हैं अब। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर is a word that tells how many person or things are meant or in what order they stand। सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन था। और एग्जाम्पल से अगर देखना है तो जैसे कि सी गॉट द फर्स्ट प्राइज। यहां पर फर्स्ट क्या है? ऑर्डर बता रहा है कौन सा प्राइज मिला उसे, फर्स्ट प्राइज मिला। जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहां पर मैनी क्या है? इनडिफिनिट नंबर को बता रहा है, यानी कि मैनी का बात कर रहे हैं हम लोग। मैनी यहाँ पर क्या कर रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा है। एग्जैक्ट नहीं, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू का बात कर रहा है। इट मीन्स ये सारे जो हमने पढ़ा अभी एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिफाइन कर रहा है, सिंपल सा। अच्छा, इसके आगे जो हमारा अगला नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर, वो हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव से याद आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एक प्रोनाउन के अंदर भी होता है, यानी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अलग होता है। वर्ड्स दोनों में सेम होते हैं, बट यूज दोनों का अलग अलग होता है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होता है। हम दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है।
तो देखो यहाँ पर होता है क्या एक्चुअली में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। मतलब ये वाला, वो वाला, इन वाला, उन वाले, मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन की तरफ पॉइंट आउट करे, उसकी तरफ निर्देशित करे। इसके अंदर 4 कॉमन वर्ड्स आते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज। ऐसा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन अब लिख लोगे कि अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव is a word that is used to point out a particular person, place or thing। बस ये छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की तरफ पॉइंट आउट करने में मदद करते हैं। ओके, चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, दिस मैन विल गाइड यू। यहां पर मैन से पहले दिस लगा है, कौन सा आदमी, यह आदमी। तो दिस हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जस्ट नाउन से पहले आया है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा आदमी, यह आदमी। तो दिस हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन। कौन सी वुमेन, वह। तो डैट हमारा यहां पर फिर से क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। हाँ अच्छा, इसमें एक और वर्ड ऐड कर लेना, सच। ये वर्ड भी ऐड कर लेना। और एग्जांपल देखो, दीज आर, नहीं दीज आर नहीं, दीज पेन्स आर माइन। माइन, दीज किससे पहले आया है, पेन से पहले। कौन से पेन, ये पेन। तो दीज हमारा क्या हो गया फिर से यहाँ पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तुम बस इतना देखो कि सारे ये वर्ड्स जो है नाउन से जस्ट पहले आके उसके तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह आदमी, वह औरत, ये पेन्स, वो पेन्स, ऐसे करके हमारे वर्ड्स आएंगे। सच से एक एग्जाम्पल जैसे हम बनाते हैं, आई हेट सच थिंग्स। थिंग्स नाउन है, इससे पहले क्या आया, सच आया। सच सच क्या कर रहा है, थिंग्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो सच हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। सिंपल सा कहानी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। अच्छा, कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। यानी अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, वो अगर वर्ड दिस डैट दीज दोज अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन के आए तो उनके जस्ट बाद नाउन नहीं होगा। जैसे कि दिस इज राम। क्या दिस के बाद यहां पर कोई नाउन है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही दीज आर कैट्स, क्या दीज के जस्ट बाद नाउन आया, नहीं आया। तो फिर से हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इतना आसान है पहचानना। यानी अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन वहीं अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है अपना, तो इट मीन्स यहां पर उसके जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा। बस यही हमारा डिफरेंस होता है। चलो हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये क्या होता है, सिंपल ये अधिकार बताएगा, पोसेशन दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा। यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का बात अभाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे, दिस इज माई स्कूल।
दिस इज माई स्कूल। किसका स्कूल है? मेरा स्कूल है। यहां पर माई क्या कर रहा है? पोजीशन दिखा रहा है कि ये मेरा स्कूल है, अधिकार दिखा रहा है। तो माई हमारा क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल इसका लेते हैं। इट्स कलर इज ब्लैक। इसका कलर काला है। तो इट्स क्या कर रहा है? यहां पर पोजीशन दिखा रहा है कि कलर क्या है उसका? काला है। तो इट्स हमारा हो गया क्या यहां पर? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। बहुत सिंपल है इसका समझना कि इसमें बस ये वर्ड सब आएंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे वर्ड सब आएंगे इसके अंदर। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो डेफिनेशन इसका बहुत आसान है। क्या लिखेंगे हम लोग? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स शो पोजीशन और रिलेशन। बहुत सिंपल सा था ये हमारा। अच्छा, पॉसेसिव एडजेक्टिव के जैसा एक पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो बस यही डिफरेंस है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर तुमको उस वर्ड के जस्ट बाद नाउन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि दिस बुक इज हिज। हिज के जस्ट बाद क्या कोई नाउन है? यहां पर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अधिकार ये भी दिखा रहा है, बट ये एडजेक्टिव बनकर नहीं आया यहाँ पर, ये प्रोनाउन बनकर आया है। अगर एडजेक्टिव होता है तो इसके जस्ट बाद एक नाउन होता है, जैसे कि दिस इज हिज बुक। तो यहां पर हिज के जस्ट बाद नाउन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पर हिज क्या है? हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अकेला है। समझ में आया? अच्छा, छठा टाइप हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो हर एक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दिखाते हैं। मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअली सबकी बात करेगा ये। नहीं समझे? देखो, इसके अंदर चार वर्ड्स आते हैं। एक आएगा इच, एक आएगा एवरी, एक आएगा ईदर, और एक आएगा नीदर। इच का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब होता है हर, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और नीदर की बात करें तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। सेंटेंस हम लोग समझते हैं। जैसे इच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक। इच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक। अच्छा, यहां पर इसका हिंदी देखो क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट को अपनी नोटबुक लाना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर हमें हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ईच हमारा यहां पर क्या हो गया? तो ईच हमारा यहां पर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और वैसे भी ईच के जस्ट बाद तुम्हें एक नाउन दिख रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव ऑलरेडी था। और ईच हमने ये भी समझ लिया कि ईच हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और एग्जाम्पल समझो, जैसे एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसका मतलब हुआ हर व्यक्ति को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। फिर यहां पर एवरी पर्सन में एवरी क्या कर रहा है? हर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है। तो एवरी हमारा क्या हो गया? यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और एग्जांपल देखें तो यू कैन टेक ईदर बुक। इसका मतलब क्या हो गया?
तुम दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हो। दोनों किताब की बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हो। तो इधर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर एक और हम लोग नीदर से बनाते हैं, जैसे कि नीदर बॉय वर वाज प्रेजेंट। यहाँ पर नीदर मतलब क्या हो गया कि दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। तो नीदर फिर किसके लिए आया है, बॉय के लिए, नाउन है ये। और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, हम दोनों का बात कर रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। बहुत आसान है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पहचानना। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन इसका और आसान होता है। डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो लिखोगे इच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर called distributive adjective when, ये जरूर मेंशन करना कि इसके जस्ट बाद एक नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आएगा तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा फिर। तो when they are followed by a noun। समझ में आ गया। तो ये बहुत आसान हमारा है। अब प्रोनाउन का हम लोग कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसा दिखता है, इसमें अंतर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है। जैसे यहां पर देखो, each of you can do। each भी वहां यहां पर वही काम कर रहा है, बट क्या इसके जस्ट बाद कोई नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया ये। लेकिन वहीं अगर रहता है ऐसे कि each boy had a pen, यहां पर each के जस्ट बाद क्या आया, एक नाउन आया। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। बहुत सिंपल सा हमारा टाइप था। अच्छा, अगला टाइप हमारा क्या है 7 नंबर में, तो 7 नंबर में हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तो और आसान हो गया हमारा। 1 मिनट रुको, पेज ऐड करते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अच्छा ये तो और ज़्यादा आसान हो गया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और नाउन के साथ लगता है, मतलब सवाल पूछते हुए किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा ये। इसके अंदर क्या क्या वर्ड आएंगे, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, हुज, यही सारे इसके अंदर वर्ड्स आएंगे और इनके जस्ट बाद एक नाउन होगा और ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे विच बुक डू यू वांट, विच क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट बाद क्या आया, नाउन आया। ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, बहुत आसान। और एग्जाम्पल देखोगे तो हुज पेन इज दिस, हुज सवाल पूछ रहा है, नाउन इसके जस्ट बाद है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे हमारा एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो वो प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स होंगे बट उसके जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा, वो अकेला रहेगा। तो अगर अकेला है तो प्रोनाउन, अगर उसके जस्ट बाद नाउन है तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा, इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, डेफिनेशन इसका और आसान होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट, विच एंड whose are called interrogative adjectives when they are used with noun to ask questions. When they are used with noun to ask
क्वेश्चंस। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था इसका। ठीक है, एक प्रोनाउन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का, कि वो कैसे पहचानेंगे। जैसे कि व्हाट इज दिस। वर्ड सवाल पूछ रहा है, लेकिन क्या इसके जस्ट बाद कोई नाउन आया है? नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही हुज इज दिस पेन, तो यहाँ पर हुज के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इज आ गया, तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। बहुत सिंपल सा था ये। अच्छा, अगला टाइप हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको ध्यान से समझना, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। मतलब किसी कंट्री, प्लेस, पर्सन या ब्रांड के नाम को लेकर उससे किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और ये किसी कंट्री, प्लेस, पर्सन, ब्रांड, इन सब के नाम को लेकर उससे किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ये एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अच्छा, डेफिनेशन हम लोग इसका लिखते हैं पहले। अब तो डेफिनेशन इसका वही आसान है कि अब प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन एंड is used to describe a noun। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। इंडियन कल्चर इज वेरी रिच। अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो इंडियन जो है यहाँ पर, ये वर्ड इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है उससे बना है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बेसिकली कल्चर के बारे में बता रहा है कि कौन सा कल्चर? इंडियन कल्चर। तो नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर इंडियन हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये तो एक तो प्रॉपर नाउन से बना है, और ये एक नाउन किसी दूसरे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई लव चाइनीज फूड, जैसे आई लव चाइनीज फूड। यहां पर भी अगर देखोगे तो चाइनीज चाइना से बना है, जो कि हमारा प्रॉपर नाउन है, और यहां पर इस फूड के लिए आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सी लाइक्स इटालियन ड्रेस। यहां पर इटालियन किससे बना है? इटली से बना है, जो कि हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो ये हमारा फिर यहाँ पर नाउन के लिए आया है, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं, बस इतना समझ जाओ कि अगर एडजेक्टिव किसी स्पेशल नेम यानी प्रॉपर नाउन से बना हो और किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है इसका। अच्छा, अगला टाइप हमारा आता है इसमें 9 नंबर में, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब ये क्या होता है, तो ध्यान से समझना। जैसे ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ईटीसी। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर और उस नाउन पर बल देता है। यानी ये किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन पर इंफेसाइज करेगा, उस पर बल देगा। जैसे एग्जांपल से समझो, आई सॉ देम विद माई ऑन आईज। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। ऑन क्या कर रहा है? इस आइज पर इंफेसाइज कर रहा है कि अपने आंख से देखा। तो सिंपल वर्ड में यही समझो कि इंफेसाइजिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन पर जोड़ देगा। इसके अंदर यही सब वर्ड्स आते हैं, ऑन, वेरी सेम एक्सेट्रा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन तुम इसका लिख सकते हो कि ऑन, यही वर्ड्स है, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, एक्सेट्रा
आर सच adjectives that are used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjective. और एग्जाम्पल्स अगर देखना है तो और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो यहां पर वेरी क्या कर रहा है, इस नाउन पर इंफेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि वही बुक है। तो यहां पर वेरी क्या हो गया, हमारा इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे ही हमारे वर्ड्स होते हैं और ऐसे ही तुम समझ सकते हो। अच्छा, जो हमारा लास्ट टाइप होता है 10 नंबर पे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना इसके बारे में कि जब व्हाट का यूज एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो। नहीं समझ में आया, चलो अब समझो दोबारा। देखो, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी विशेष भावना यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में क्या हो सकता है, तो सरप्राइज, जॉय, सैडनेस या फिर अमेजमेंट, ये सारे वर्ड्स इसमें आएंगे। और ये ध्यान रखना है कि इनके जस्ट साथ इसके नाउन होंगे, यानी ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, अकेले नहीं होंगे, इसके बाद एक नाउन होगा। डेफिनेशन अगर हम लोग पहले इसका लिख लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा कि एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव is used to show a strong emotion or exclamation about a noun। अच्छा, कुछ कॉमन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव अगर देखो तो जैसे व्हाट हो गया, व्हाट से कर सकते हो तुम, सच से बना सकते हो तुम, जैसे कि व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये सारे हमारे हो गए। और एग्जांपल्स देखना है तो और देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है, इसका हिंदी यही हुआ। तो यहां पर व्हाट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, डे को। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, सच अ काइंड पर्सन, कितना दयालु व्यक्ति है। तो यहां पर जो सच है वो किसके लिए आया है, पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है ये। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग फिर दिखा रहा है कि कितना दयालु व्यक्ति है। तो ये हमारा फिर से सच क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। जैसे व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या सुंदर प्रदर्शन था। फिर यहां पर व्हाट क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। बस बहुत आसान है हमारा ये सारा, एक एक करके ढूंढना। अच्छा, हमारा नाउन ऑलरेडी खत्म हो रखा है लेक्चर, प्रोनाउन भी ऑलरेडी खत्म हो रखा है लेक्चर। आज हमने एडजेक्टिव को कवर करा।
एडजेक्टिव के हमने एक एक करके टाइप्स को पढ़ा, सब एक एक करके डेफिनेशंस को पढ़ा। एडजेक्टिव बहुत आसान होता है, एडजेक्टिव को बस एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन के लिए आएगा और प्रोनाउन हमेशा अकेला रहेगा, वो एक नाउन के बदले उसके जगह पर यूज होता है। तो आज हमारा एडजेक्टिव खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है या फिर वो लेक्चर हो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, या फिर हम लोग एडजेक्टिव के जस्ट बाद मूव करेंगे वर्ब की तरफ। तो बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू एवरीवन।